कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है और जतरू भाई बटले भी बहुत बहुत जोहार। किसान मन रोल मन कर कार्यक्रम में हमने स्वागत करत है। और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को नमस्कार। भौजी कहाँ समाचार है? हाल चाल बहुत बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है एकदम, और एकदम। इस प्यारे से मौसम में हम अपने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आए लेकिन हैं। सबसे पहले हमारे मन देखब कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धुर्वा स्थित गव्य विकास प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम की सुविधा। मुर्गी पालन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। बरसात में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं CP4। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित गव्य विकास प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान में डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। यह पाठ्यक्रम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू द्वारा संचालित है। नामांकन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान गव्य विकास सेक्टर 2 धुर्वा रांची के टेलीफोन नंबर 06512441 पर संपर्क किया जा सकता है। पिछले दिनों समेकित जनजातीय विकास अभिकरण रांची की ओर से चुटिया स्थित जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में मुर्गी पालन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रातू प्रखंड के कन्नौज, मुरचू और बड़का टोली के लगभग 100 लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीकांत तिर्की, डॉक्टर नीरज कुमार वर्मा, डॉक्टर शिव कुमार वर्मा, डॉक्टर किंकर कुमार महतो और डॉक्टर जय कुमार तिवारी ने मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। जो किसान अपनी फसलों में नील हरित शैवाल का उपयोग करना चाहते हैं, वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग द्वारा निर्मित मिक्स कल्चर वाले शैवाल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है और इसका उपयोग पूरे भारत में किया जा सकता है। नील हरित शैवाल की वैसे तो भारत में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। किसान भाई देखते होंगे कुआं या पानी जहां जल जमाव रहता है वहां ये पाए जाते हैं, लेकिन उसमें नत्रजन स्थिरीकरण का जो क्षमता होता है वो बहुत कम होता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में इसका हम लोग मिक्स कल्चर बनाते हैं, जिसमें नॉस्टक, ओलोसीरा, टोल्पोथ्रिक्स और एनाबीना, ये 4 मुख्य प्रजातियाँ हैं जो कि पूरे भारत वर्ष के, पूरे देश के एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु क्षेत्र है उसको कवर करती हैं। मिक्स कल्चर हम इसलिए बनाते हैं कि ये नील हरित शैवाल का जो कल्चर है ये हमारे किसान किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस चारों में से कोई न कोई एक प्रजाति नत्रजन का स्थिरीकरण करती है। ये हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। अग्रिम आदेश दे करके आप इसे 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से इसे आप खरीद सकते हैं। राज्य के किसान बरसात में झाड़ीदार बोदी की खेती करने के लिए जून महीने से बीज बुआई का काम आरंभ कर दें। इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बरसात में झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट मिट्टी या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। पौधों के बीच 40 गुणा 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ग्राउंडनट फली स्ट्रिपर उस कृषि यंत्र का नाम है जिसकी सहायता से किसान मूंगफली के पौधों से फली निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से पारंपरिक विधि से फली निकालने की तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 30% समय की बचत होती है। आज जिस कामयाब किसान से हम मिलने वाले हैं, उन्हें खुशी है कि वो खेती के दम पर ही अपने जीवन स्तर को सम्मानजनक बनाने में कामयाब हुए हैं। किसान के लिए खेती ही सब कुछ होता है। अगर वह अपनी मेहनत से खेती के स्तर को ऊंचा उठाता है और खेती के बलबूते अपने परिवार को तरक्की के राह पर आगे ले जाता है,
तो वह अपने आप को कामयाब मानता है। यह बात उस किसान के बारे में है जो अभी हमारे साथ हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बैंगन लगाए है, बीन लगाए है, बिलेती लगाए है, मटर लगाए है, शिमला लगाए है, मरचाई लगाए है, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे लेकिन साथे छुआ मन रहती ना। खेतिए से सब चले, परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1800 रुपये, चना 3300 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5100 रुपये, दाल चना 3400 रुपये से 3500 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1200 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1000 रुपये से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत आपने ढेर सारी जानकारी ली। मौसम का ये जो मिजाज है वो कैसा रहेगा, मंडी का भाव कैसा रहेगा और साथ ही साथ किसी जगह से जुड़ी तमाम खबरें। एकदम एकदम। और देखो किसान मन हमरे मन कार्यक्रम के आगे लेगब, लेकिन ऊपर से पहले छोटा सन विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खेती बाड़ी अब शुरू कर देवे चाहिए। हाँ, तो आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं टमाटर और बैगन के विषय में। हम अक्सर देखते हैं कि टमाटर और बैगन जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे रोग लगे होते हैं। किसी बैगन में छेद होता है और टमाटर में भी होता है। तो ये रोग से किसान भाई अपने सब्जियों को कैसे बचा सकते हैं, इसकी जानकारी हम दिलाने वाले हैं। एकदम एकदम। और हमारे मन आओ फटाफटी के बारे में जानकारी कर लो थी। जानकारी हमारे मन के देवे
डॉक्टर PK सिंह। किसान भाइयों, टमाटर और बैगन हमारे झारखंड प्रदेश की बहुत प्रमुख सब्जियों में आते हैं। जो किसान भाई अभी ये सब्जियां लगा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं या लगा चुके हैं, तो इसमें किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसकी विस्तृत जानकारी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो किसान भाई अभी बैगन या टमाटर की खेती कर रहे हैं या लगा चुके हैं, तो उसमें किस किस तरह की समस्याएँ आती हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, प्रमुख कीटों के बारे में आप बताएं। देखिए, खास करके झारखंड में सालों भर टमाटर की खेती की जाती है, तो सालों भर लगातार कोई भी फसल की खेती करने से उसमें कीटों को भी लगातार खाना मिलता है, तो इसलिए उनके कीट व्याधि की समस्या भी बढ़ जाती है खास करके। और यहाँ पर भी टमाटर कुछ किसान भाई लगाए होंगे, कुछ बहुत सारे में फूल आ रहे होंगे, बहुत सारे फल बन रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किसान भाई को बताना ये चाहूँगा कि अभी वर्तमान समय में मुख्यतः 2 तरह के कीड़े काफ़ी लगे हुए हैं। एक तो कीड़ा जो है कि मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, वो मुख्यतः ये काम करती है कि वो जो एक बीमार पौधे से ले खा करके स्वस्थ पौधे में जाती है तो बीमारी फैला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, कुकुड़ से जाती है और उपज काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस किसान भाई के खेत में अगर इस तरह के पौधे रोगग्रस्त दिख रहे हैं इक्का दुक्का, तो किसान भाई तुरंत उसको उखाड़ लें, उखाड़ कर कहीं ज़मीन में गाड़ दें। और एक दवा आती है मिथाइल डेमाटोन या इमिडाक्लोरोपिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें। और यहाँ किसान भाई को यह देखना होगा, ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी आपको कीटनाशक का दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखें कि कम से कम उसके 20 से 21 दिन के बाद ही हम उसको खाने के लिए प्रयोग करें। अगर किसान भाई के पास ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अभी कीड़ा भी लग रहा है और फल भी तैयार हो रहे हैं, तो उसमें है कि आप नीम से निर्मित दवा का ही प्रयोग करें, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। बाज़ार में बहुत से नीम से निर्मित दवा अचूक है, नीम गोल्ड है, उसकी भी आप 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो कीड़ा मुख्य कीड़ा है जो खास करके जैसे ही फल बनता है तो फलों को वो खा जाता है, छेद कर जाता है, जिससे कि फल का बाजार भाव बिल्कुल ही गिर जाता है। अगर शुरू में अगर फल में कीड़ा लग गया है तो फल की जो आकृति होती है उसको वो बदल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उस कीट के नियंत्रण करने के लिए मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि खास करके गंध पास एक आता है बाज़ार में फेरोमोन ट्रैप के नाम से, उसका प्रयोग निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में किसान भाई लगातार मतलब टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो उसमें है कि अगर 1 एकड़ में 5 गंध पास लगा दिया गया, उसमें हेलोल्योर लगा दिया गया, उसमें कीड़े आकर के फंस करके मर जाते हैं, तो काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। और किसान भाइयों को यह भी जानने में ज़रूरत होता है, अगर एक रात में 5 कीड़े फंस रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब है किसान भाइयों को दवा डालने की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसान भाई अगर दवा डालते हैं तो बाज़ार में दवा उपलब्ध है मोनोक्रोटोफास, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। और छिड़काव करने के उपरांत यह ध्यान रखें किसान भाई कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही उसे उस प्रयोग में लाने के लिए करें। अब ये बताइए कि इसका प्रबंधन किसान भाई कैसे करेंगे। देखिए, अभी तो मैंने टमाटर के बारे में बताया, दूसरी बात है कि बैगन जो कि यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, और बैगन में बहुत सारे बीमारियाँ लगती है और कीड़े भी लगते हैं। और यहाँ पर जो मुख्यतः जो कीट व्याधि लगता है वो बैगन का जो होता है तना और फल छेदक कीड़ा है। वो जो शुरू में जब तना होगा सूट तना होता है, तना का कहिएगा उसका सूट कहिए, जब कलियां निकलती है ना, तो देखें किसान भाई कि उनके खेत में कलियां ऊपर सूखी हुई है, मैंने ऊपर के पत्ते 2-3 तो सूखे हुए हैं। अगर किसान भाई उसको तोड़ करके उसको फाड़ करके देखेंगे तो उसमें एक हरे हरे रंग का पिल्लू दिखता है। और ये शुरू में जब वेजिटेटिव अवस्था में रहती है, वनस्पति बढ़वा अवस्था में, तो ये कीड़ा मतलब सूटों को नुकसान करता है, और जैसे ही फल बनना शुरू होता है तो ये कीड़ा जो है फलों में छेद कर देता है। तो मैं यह किसान भाइयों को यह कहना चाहूँगा, जिन खेतों में अगर मैंने मुड़े हुए मतलब कीट से ग्रसित पौधे कर दिख रहे हैं, मतलब उसका सूट जो है प्रोह जो है उसका सूखा हुआ है, तो उसको किसान भाई तोड़ लें, और तोड़ने के उपरांत उसको ज़मीन में गाड़ दें, नहीं तो वो कीड़ा फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ तो ये महत्वपूर्ण ये है, और जो अगर फल लग रहा है कीड़ा, तो उसमें जैसे मैंने बताया नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें। खास करके बैगन में भी के समय में ये हुआ है कि बहुत सारे दवा डालने से बैगन में कीड़ा नहीं मरता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहना ये चाहूँगा किसान भाई नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें, और कोई भी अगर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो हमेशा उसको बदलते रहें। इसके लिए सबसे अच्छी दवा आती है बाजार में क्यूनोलफास, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और उससे भी काफ़ी नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ वह ध्यान रखना है कि जब फल को बेचते हैं तो कम से कम 20 दिन का उसको समय लगना चाहिए। और अभी के गर्मी के समय में किसान भाई अगर देखते हैं जिनके खेत में बैगन के पत्ते सिकुड़ गए हैं, ऊपर जाली नुमा हो गया है, जाली नुमा टाइप का, तो एक बीमारी टाइप का प्रकोप दिखता है। तो ये एक माइट होता है, रेड माइट, लाल माइट करके कीड़ा होता है।
तो उससे उसका काफ़ी प्रकोप से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और किसान भाई समझते हैं कि बीमारी है या कोई कीट है। एक माइट भी एक कीट ही टाइप का है जिसके 8 पैर होते हैं, तो वो काफ़ी झारखंड में मिल रहा है और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ऐसी परिस्थितियों में अगर माइट का प्रकोप दिख रहा है, पत्ते कुकड़े हुए से दिखेंगे और उसमें जालीनुमा बना हुआ भी दिखता है कभी कभी, तो ऐसे समय उस समय में किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि माइट को मारने के लिए बाज़ार में ओ माइट या डाइकोफॉल नाम की दवा उपलब्ध है, जो कि माइट्स को ही मारती है। उस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उससे आप छिड़काव करें, तो इससे माइट से नियंत्रण हो जाएगा। और ये एक नए तरह का कीड़ा है और हमारे पूरे झारखंड राज्य में ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इससे किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने टमाटर और बैगन में लगने वाले कीट एवं उसके प्रबंधन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इस जानकारी का बहुत बहुत लाभ उठाएंगे और अपने फसल को, अपनी सब्जियों को कीटों से बचाने में कामयाब हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, किसान भाइयों को धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी हमने जाना कि टमाटर और बैगन में जो छेद हो जाता है उससे हम कैसे बचा सकते हैं अपने सब्जियों को, और साथ ही साथ अब हम दूसरी वाली भी जानकारी बता देते हैं। लेकिन ऊपर से पहले हमारे मनी संदेश के देखिए। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं, फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बढ़िया संदेश और जानकारी से भरल पूरल संदेश, क्योंकि हमारे मन के पानी कर बचत करना बहुत जरूरी है किसान मन। कारण कि हमारे मन खेत में जब पटवन करीला तो बूंद बूंद करके अगर हमारे मन पटवन करत ही तो से हमारे कर पौधा भी बढ़िया रही और पानी कर भी बचत हुई, यानी जल ही जीवन है। एकदम और जल ही जीवन है भाई। तो हमारे मन के बचाए के संरक्षित करके रखना तो हमारे जिम्मेवारी है। हाँ, बता देते हैं दूसरी वाली जानकारी है सब्जी फसिल में जे सूक्ष्म पोषक तत्व है ओकर कैसे हमारे मन संरक्षण कर सकीला, एकरे बारे में जानकारी है। और जानकारी हमारे मन के देवे डॉक्टर SK नायक। आज हम प्लांटो में हैं और आज हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक, जो हमें बताएंगे कि सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में वो हमें जानकारी देंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि झारखंड की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है, उसके बारे में आप हमें बताएं। झारखंड की अगर मिट्टी में देखेंगे, पोषक तत्व जैसे है कि नाइट्रोजन का कमी है, फास्फोरस का कमी है, उसके बाद है हमारा कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, उसके बाद है बोरॉन की कमी पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है। ये काफ़ी पोषक तत्व है हमारा जो मिट्टी में कम मात्रा में पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी का मतलब है यहाँ इसका जो pH होता है, एक मानदंड होता है मिट्टी का, उसका मेजरमेंट करने का, अम्लीय मेजरमेंट करने का हम एक स्केल होता है, एक pH मीटर बोलते हैं। तो यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ का जो pH है 4.5 से लेके 5.5 है। इसी के कारण हमारा जो अम्लीय मिट्टी के कारण इतने सारा हमारा पोषक तत्व है ये पौधा को नहीं मिल पाता है और इसका कमी पौधा में दिखता है। और जो दूसरा मुख्य कारण है कि यहाँ काफ़ी बारिश होता है। बारिश के टाइम में आप जब देखेंगे, जब बारिश होता है इतना सारा हमारा जो ऊपर का जो मिट्टी है धो के चला जाता है, बह के चला जाता है, पानी के मतलब नदी में चला जाता है। तो जो हमारा ऊपर वाला मिट्टी होता है ये काफ़ी हाईली मतलब सॉइल फर्टाइल, मतलब फर्टाइल सॉइल होता है। और जो 1 इंच हमारा जो ऊपर वाला मिट्टी होता है वो काफ़ी नुकसान हो जाता है, बारिश के चलते ये बह के चला जाता है। तो ये जो 2 मुख्य कारण है, इसी के चलते हमारा पोषक तत्वों का कमी पाई जाता है। और यहाँ का जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ है, बालुआ मिट्टी है, वो भी एक तीसरा कारण हो जाता है।
यही सब कारण के चलते हमारा यहाँ का जो मिट्टी है इतना उपजाऊ नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये तो हुई कि किस कारण से जो है हमारी अम्लीय मिट्टी की जो है गुणवत्ता खत्म हो जाती है। अब इसको अगर पाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे कि उसकी गुणवत्ता जो है खत्म ना हो, जिससे उसके हमारे किसान भाई को फ़ायदा हो फसलों के लिए, तो उसके बारे में क्या करेंगे? ये उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि ज़मीन का जो भी होगा बॉन्ड देना पड़ेगा, चारों तरफ अच्छा से बॉन्ड देना पड़ेगा। जब बारिश होता है, बारिश में वो उसका जो मिट्टी बह के चला जाता है उसको रोकने के लिए बॉन्ड चाहिए। उसके बाद है ये जो हमारा अम्लीय मिट्टी होता है, अम्लीय मिट्टी को दूर करने के लिए हम उसमें चूना डालना पड़ेगा। दूसरा ये चूना हो गया है। चूना का मात्रा है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से। जब थोड़ा सा बारिश होता है, पहला जो बारिश होता है मतलब फसल लेने से पहले थोड़ा नमी होगा, उस टाइम में चूना डाल के हल चला के इसको अच्छे तरह से मिट्टी में मिला देना पड़ेगा। तीसरा है कि उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें काफ़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्टिंग डालना पड़ेगा। ग्रीन मैन्योरिंग जो हरी खाद है, हरी खाद उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। हरी खाद जैसे सेसबानिया होता है, हरी खाद का बीज मिलता है, वो बीज उसमें बोना पड़ता है और जब ये 1 फीट जैसा हाइट हो जाता है उसको फिर मिट्टी में पलट देते हैं। तो ये हरी खाद से भी काफ़ी सारा जैविक कार्बन मिट्टी में मिलता है, तो उसमें हमारा जैविक पदार्थ बढ़ता है। साथ ही साथ उसमें हमारा अणुजीव होते हैं मिट्टी में, वो काफ़ी फायदा करते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं मिट्टी का। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं कि सब्जी फसलों में कौन कौन से जो है कमियां पाई जाती हैं, गुणवत्ता की कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे, उसके बारे में बताएं। ये ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारा सब्जी फसलों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। जैसे आप टमाटर में देखेंगे, टमाटर जब फल लेता है, फल पकड़ता है, उस टाइम में नीचे की तरफ एक कालापन हो जाता है। वो जो मुख्य कारण है कि कैल्शियम की कमी, ये अम्लीय मिट्टी के चलते कैल्शियम मिट्टी में नहीं मिलता है और इसको धीरे धीरे फल सड़ने लगता है। तो ये मुख्य हो जाता है कैल्शियम की कमी से। और उसको दूर करने के लिए हम पहले से अगर चूना नहीं डाले होंगे तो हम उसमें कैल्शियम सल्फेट नाम का एक खाद मिलता है, ये 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा हो जाता है कि पोटाश। यहाँ देखा गया है कि किसान लोग नाइट्रोजन डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, लेकिन यहाँ पोटाश नहीं डालते हैं। पोटाश नहीं डालने से हमारा जो फल का जो भी फल सब्जी होता है उसमें स्वाद नहीं आता है। तो पोटाश भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये जब पोटाश का कमी दिखता है तो उसमें जो शाइनिंग होता है, फसल में जो थोड़ा सा शाइनिंग आता है और जो स्वाद होता है वो नहीं रहता है। तो पोटाश भी उसमें छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हम 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव करना पड़ेगा। जो पोटाश का जो खाद मिलता है उसी को हम छिड़काव करना पड़ेगा। तीसरा हो जाता है बोरन। बोरन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वो कोई भी सब्जी फसल में उसका रोल होता है कि फूल या फल का जो साइज है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर फूल गिर जा रहा है, आप बहुत लोग किसान का आता है कि जब फूल ले लेता है, जब फल छोटा छोटा हो जाता है उसके बाद वो गिर जाता है। वो गिरने का मुख्य कारण है कि बोरन की कमी है। और ये बोरन की मात्रा है, जैसे कोई भी अगर सब्जी ले रहे हैं तो बोरन को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलना पड़ेगा। जैसे आप बाज़ार में मिलता है बोरिक एसिड के नाम से मिलता है और सोलूबोर के नाम से भी मिलता है। तो जो भी बाज़ार में मिलता है, आइदर आपका मिलता है कि बोरिक एसिड या सोलूबोर, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको डालना है। सपोज 20 लीटर ले रहे हैं पानी, 20 लीटर में आप 20 ग्राम सोलूबोर डालिए, उसके साथ 100 ग्राम यूरिया उसके साथ मिलाना पड़ेगा। और ये जो घोल बनेगा उस घोल को आप 10 दिन के अंतराल में जो भी फसल है उसमें आपको छिड़काव करना पड़ेगा। कोई भी फसल ले लीजिए, टेढ़ा हो जाता है या फल फट जाता है, यही इसका मुख्य कारण है बोरन की कमी से। और जब फूल गोभी देखते हैं, फूल गोभी में फूल बिखर जाता है या फूल के ऊपर में थोड़ा सा ब्राउन धब्बा आ जाता है, वो भी उसका कारण होता है कि बोरन की कमी से। तो यही सब है कि आपका जब फूल धरने से पहले, मतलब जब फल छोटा छोटा होगा, ये सब बोरन का स्प्रे आपको छिड़काव करना पड़ेगा। जब ये फल फट जाता है उसके बाद आप बोलेंगे कि छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो ये स्पेशली जो भी हम बोरन का बोल रहे हैं, ये फूल धरने से पहले आपको ये 10 दिन के अंतराल में छिड़काव करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो सब्जी है, सब्जी की गुणवत्ता है, उसमें स्वाद जो है और मार्केटेबल वैल्यू है, ये सभी आपको मिलेगा। इसी हिसाब से आप मैनेज करते हैं तो
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो आप हमारे किसान में, जो है नेचुरल तरीका जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हाँ प्राकृतिक तरीके से जैसे कि बताया कि हरी खाद खुद ही उगा के उसमें डाल सकते हैं। दूसरा बात हो गया कि अगर आपका खुला नहीं रखना चाहिए, कोई भी फसल अगर मिट्टी हार्वेस्ट कर लेते हैं, अगर कोई फसल हार्वेस्ट करने के बाद आप खुला छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, बारिश होता है, बारिश के चलते ऊपर का जो मिट्टी होता है वो धो के चला जाता है। उसको रोकने के लिए कोई भी फसल या कोई भी थोड़ा सा हरा भरा आपका ज़मीन होगा तो ये आपका मिट्टी लॉस नहीं होगा और उसका उर्वरता बजाय रखेगा। क्योंकि उर्वरता जो है अगर हम उसमें जैविक पदार्थ होता है, अगर जैविक पदार्थ का मात्रा घट जाएगा मिट्टी में तो आपका मिट्टी का उर्वरता घट जाएगा। जैविक पदार्थ एक ऐसी चीज़ है, यहाँ झारखंड का मिट्टी में 0.4 है, लेकिन वो होना चाहिए 0.6 से लेकर 0.7 के बीच। तो हम जो भी है हमारा मिट्टी में जैविक पदार्थ नहीं है। जो जैविक पदार्थ होता है हमारा जो लाभदायक जीवाणु होता है उसका भोजन होता है। अगर हम जैविक पदार्थ अगर अच्छे से डालते हैं तो जितना भी लाभदायक जीवाणु है उसका मात्रा बढ़ जाता है और हमारा जो अघुलनशील पोषक तत्व तो मिट्टी में होता है वो घुलनशील बनाते हैं। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जैविक पदार्थ को बढ़ाना है। जैविक पदार्थ उसमें डाल के, जैसे ऑर्गेनिक खाद डाल के, जैविक खाद डाल के हम उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्हें बताया कि सूक्ष्म तत्व की अगर हम अच्छी से जो है गुणवत्ता को हम बढ़ाएं, जो हमारी मिट्टी के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गुणवत्ता भी मिट्टी की बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करेला किसान मन कि दुइयो तरह कर जे रोरे मन के जानकारी होलक, रोरे मन खातिर बहुत बढ़िया हुई और रोरे मन ये जे जानकारी होल से रोरे मन अपन खेत में इकर प्रयोग करब और अपन जे सब्जी फसिल है चाहे और तरह कर जे खेती करेला इकर से रोरे मन कर उत्पादन में और वृद्धि होगी। बिल्कुल, और साथ ही साथ अब जल्दी से हमारा पता लिख लीजिए क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन आशा करेला रोरे मन कार्यक्रम के देख लिया और कार्यक्रम के देखल बाद रोरे मन अपन अनुभव हमरे मन के जरूर बताओ अपन खत कर पत्र कर माध्यम से, है नहीं? और साथ ही अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार। जोहार।